प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अलंकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अलंकार शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह होता है आभूषण। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार, जिसमें अलम का अर्थ तो होता है शोभा या सुंदरता, और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। इस तरह अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा बढ़ाने वाला, अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाले जो धर्म होते हैं, जो कारक होते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। इस तरह अलंकार शब्द की परिभाषा बनती है कि काव्य के वे धर्म जो काव्य में लग करके उसकी शोभा में अवृद्धि करते हैं, वे अलंकार कहलाते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, काव्य के वे धर्म जो काव्य में लग करके उसकी शोभा में अभिवृद्धि करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार से स्त्री की शोभा गहनों से होती है, आभूषणों से होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा, कविता की शोभा अलंकारों से होती है। अब कविता के सौंदर्य को, काव्य की सुंदरता को तीन प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, और इसी आधार पर अलंकार के भी तीन प्रकार माने जाते हैं, जिनमें पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जब हम काव्य के सौंदर्य को शब्दों के माध्यम से अथवा वर्णों के माध्यम से बढ़ाते हैं। काव्य के वे धर्म जो काव्य में शब्दों के माध्यम से अभिवृद्धि करते हैं, शब्दालंकार कहलाते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां कविता में शब्दों के माध्यम से उसकी शोभा में अभिवृद्धि की जाती है, वहां शब्दालंकार होते हैं, जैसे यमक, श्लेष आदि। और दूसरा है तो प्रिय विद्यार्थियों, अर्थालंकार। अर्थालंकार से तात्पर्य होता है जहां काव्य की सुंदरता अर्थ के द्वारा बढ़ाई जाती है, वहां अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार आदि। और तीसरा है उभयालंकार, जहां शब्द के द्वारा भी और अर्थ के द्वारा भी, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों के ही द्वारा जहां काव्य की शोभा में अवृद्धि कराई जाती है, वहां उभयालंकार होता है। यह तो रहा अपना अलंकार का सामान्य परिचय। अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे
कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं और उन अलंकारों का हमारे पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, सुनिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहां होता है? जहां किसी काव्य की पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति हो, लय की आवृत्ति हो, ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति होती हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसमें आप देखिए, भगवान में भय एक बार, भक्तों में भय एक बार, भय 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 और भय, या अर्थात भय वर्ण की जो आवृत्ति है इस पंक्ति में बार बार हुई है। और जब एक ही वर्ण बार बार आ रहा हो, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, तो वहां अलंकार अनुप्रास होता है। अनुप्रास अलंकार के कई भेद भी होते हैं, वे सुनिए कौन से होते हैं। अनुप्रास अलंकार के प्रकार। पहला प्रकार है छेकानुप्रास। जहां किसी कविता की पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हो, वहां छेकानुप्रास होता है। जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास। उदाहरण के लिए भारत भाग्य विधाता, इस वाक्य में भारत में भय एक बार और भाग में भय एक बार। एक ही वर्ण है भय, और कितनी बार आया है कि पंक्ति में? दो बार। और जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति दो बार हो, वहां अलंकार कौन सा होगा? छेकानुप्रास। कौन सा होगा? छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वह है वृत्त्यानुप्रास। ये वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहां होता है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति दो से ज्यादा बार होगी। कहने का मतलब अगर एक ही वर्ण दो बार आए तो छेकानुप्रास, और दो से ज्यादा बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी भी बार आए तो वहां कौन सा होगा? वृत्त्यानुप्रास। जहां
किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो। ठीक है, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो वहां कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार। उदाहरण के लिए कानन, कुंडल, कुंचित, केसा। इस पंक्ति में कौन से वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है? कै वर्ण की। और कै वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण अलंकार कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। यहां भी कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि यहां भी तय वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है। और तय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अलंकार कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार। एक और पंक्ति, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। और तीसरा प्रकार है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहां होता है? जहां काव्य की पंक्ति में प्रयुक्त वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ठीक है, जहां काव्य की पंक्ति में जितने भी वर्ण प्रयुक्त हुए हैं वे सारे ही वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से हो तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है भाई। और उदाहरण के लिए जैसे दीनांत था, दीनांत था, थे, दिन, नाथ, डूबते। इसमें दे, ने, ते, थे, दे, ने, डे ये सारे ही जो वर्ण हैं वे एक ही उच्चारण स्थान से संबंधित हैं, एक ही वर्ग से संबंधित हैं, तय वर्ग से संबंधित, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है भाई। और चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार कहां होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार वहां होता है जहां शब्दों के अंत में एक समान तुक मिलती है, जहां शब्दों के अंत में एक समान तुक मिलती है या फिर शब्दों के अंतिम जो वर्ण होते हैं वो एक समान आते हैं। ठीक है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए
काली काली अलकों में ठीक है, आलस मदनत पलकों में। तो इसमें अलकों में और पलकों में एक समान स्वर आ रहे हैं, समान लय है, समान तुक है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां, अलग काल के चालोसी, चली आ रही फेन उलती फन फैलाए व्यालोसी। तो जालोसी और व्यालोसी में तुक है, एक समान स्वर है अंत में। हाय दई कैसी भई, अकल गई मेरी हैरान, बुद्धि पर पत्थर पड़े बस निकली नहीं मेरी जान। हैरान जान दोनों में एक समान स्वर है, इसलिए अंत्यानुप्रास है। एक अलंकार और होता है, वह है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास कहां होता है? जहां शब्दों की, वाक्यों की अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति होती है। जहां एक वाक्य या वाक्यांश की ही आवृत्ति बार बार हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार हुआ करता है। उदाहरण के लिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसमें पूरे के पूरे वाक्यांश की आवृत्ति हुई है, इसलिए अलंकार कौन सा होगा? लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है भाई, बैठ गई समझ में। दूसरा अलंकार देखिए, दूसरा अलंकार है बच्चों यमक अलंकार। इस यमक अलंकार की क्या पहचान होती है? जब किसी कविता की पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आए अथवा दो से अधिक बार आए, लेकिन हर बार शब्दों का जो अर्थ है वो कैसा होना चाहिए? अलग अलग। लिखते हैं, जहां एक ही शब्दों दो या दो से अधिक बार आए, और हर बार शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कर से कर कर्म,
पद से चलो ऊंचा पद पाओ। इसमें देखिए कर से कर करम, कर शब्द जो है 2 बार आया है और इस कर शब्द के दोनों ही बार भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक कर का मतलब होता है हाथ और दूसरे कर का मतलब होता है करना। ठीक है, इसे एक ही शब्द है, 2 बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों ही बार शब्द के अलग अलग अर्थ निकले हैं, इसलिए यमक अलंकार है। दूसरा शब्द है पद। पहले पद का मतलब होता है पैर और दूसरे पद का मतलब होता है स्थान या फिर कोई नौकरी का पद। ठीक है, दोनों ही शब्द हैं, अलग अलग एक ही शब्द है और एक ही शब्द के दोनों बार कितने अर्थ निकले हैं? 2 अर्थ निकले हैं, इसलिए यमक अलंकार यहां पर है। ठीक है भाई, एक और देखिए, कनक कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। किस कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए जग। कहने का मतलब यह है कि सोने के अंदर धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा होता है, ज्यादा मादकता होती है, क्योंकि जो व्यक्ति धतूरे को खा जाता है वह भी पागल हो जाता है और जिस व्यक्ति को सोने की प्राप्ति हो जाती है वह भी पागल हो जाता है। तो यहां जो कनक शब्द है इसकी आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों ही बार कनक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक कनक का मतलब होता है सोना जो धातु है और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा जो एक जंगली पौधा है। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें आप देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें सजना सजना शब्द जो है 2 बार प्रयुक्त हुए हैं। एक सजना का मतलब होता है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का मतलब होता है पति। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जहां एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों ही बार उसके अलग अलग अर्थ निकले, भिन्न भिन्न अर्थ निकले, तो वहां अलंकार यमक होता है। उदाहरण और भी काफी हो सकते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। ठीक है, इन सब में भी यमक अलंकार ही है। बाकी के जो अलंकार होंगे उनका अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे।